दोस्तों, जेएनयू के बारे में आप सब लोग सुनते हैं और जेएनयू कई बार कंट्रोवर्सी, विवाद, तनाज़े का शिकार होता रहा है। तो इस बीच में हमारे साथ जेएनयू के तालिबे इल्म यहाँ से पीएचडी करने वाले इमरान आकिब खान साहब हैं, जिन्होंने अभी जेएनयू के मुतालिक 2 किताबें इन्होंने अभी पब्लिश की है। दोनों किताब उर्दू में है। पहली किताब है गेट नंबर 7, आप देख सकते हैं इसको, और दूसरी किताब है जेएनयू कमरा नंबर 259। फिर से एक बार किताब के बारे में आप जान लीजिए। जी, ये नॉवेल है जेएनयू कमरा नंबर 259, जिसको अप्लाइड बुक्स ने छापा है। और दूसरी किताब है गेट नंबर 07। दोनों जो पुस्तक जो किताब है मेरे पास है, नॉवेल है। और इन्होंने जेएनयू से मुतालिक जो अपने तजर्बात हैं, जो मुशाहिदे हैं, उसको इन्होंने कलमबंद किया है। और इनको लिखने पढ़ने का बहुत ज़बरदस्त शौक़ है, और ख़ासकर जो स्टोरी टेलिंग की जो इनकी सलाहियत है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हम इनसे मुख्तसरन तौर से पूछेंगे कि आप इस किताब के बारे में क्या थीम है और इससे आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, ताकि जो लोग भी इसमें उनको दिलचस्पी हो, इस किताब को आप दोबारा मंगा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। तो भाई आपका शुक्रिया। इमरान साहब, इन दोनों किताबों के बारे में आप हमें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम इमरान आकिब खान है और मेरा ताल्लुक़ राजस्थान से है। राजस्थान के ज़िला फतेहपुर और इलाका मेवात से है। और हमारे इलाके में तालीम का, पढ़ाई लिखाई का कोई रुझान नहीं है, मगर जो शौक़ रखते हैं तो उनके लिए राहें खुल जाती हैं। मैंने भी ऐसे ही शौक़ किया और बहुत अजीब तरह के मेरे हालात रहे, तो मैंने अपने इस नावल में भी लिखे हैं। मगर फिर खुदा के हुक्म से और उसकी मर्ज़ी से और मेरी मेहनत से मैं जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में पहुंचा। और यहाँ पर जब मैंने देखा, अच्छा, जेएनयू में आप कब आए, किस डिपार्टमेंट में थे, ये ज़रा बता दीजिए। मैं जेएनयू में 2015 में आया हूँ और यहाँ पे उर्दू डिपार्टमेंट में। तो और आपने एमफिल और पीएचडी किस मौजू पे की, ये भी बता दीजिए। मेरा एमफिल इब्न सफ़ी के नाबिलों पर है और पीएचडी मेरी काबिल अजमेरी की शायरी पर है। अच्छा, और किताब के बारे में हम पूछेंगे आपसे कि किताब के अंदर क्या है। अगर इस किताब को कोई भाई, कोई साथी अगर इसको देखे, इसको ख़रीदना चाहे तो कैसे हासिल कर सकता है, ये भी आप बता दीजिए। जी। किताबों को हासिल करने का तरीका बहुत आसान है। मुझे आप फेसबुक पे मैं हूँ इमरान आकिब खान के नाम से, मुझे आप इनबॉक्स करें, अपना एड्रेस मुझे दें और उसके बाद मैं पोस्ट से इसको आप तक भेज दूँ। तो अगर चाहें तो अपना मोबाइल नंबर भी आजकल अगर आप शेयर करना चाहें तो बता दीजिए। जी बिल्कुल। मेरा मोबाइल नंबर है 9911657599। एक बार फिर से बता दीजिए। 9911657599। ठीक है, शुक्रिया। तो अब पहली किताब इसमें जेएनयू कमरा नंबर 59 आई है ना किताब। तो ये नॉवेल है। इस किताब और इस नॉवेल के मतलब माध्यम से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या इसमें आपने लिखा है, क्या बताया है? जी, ये मेरे नावल का दूसरा एडिशन है। इससे पहले 2018 में ये आया, उसके बाद फिर 2019 में इसका एडिशन आया। तो जब मैं जेएनयू आया तो जेएनयू बहुत पीसफुली था। जेएनयू में हर एक को एहतराम से देखा जाता था। जेएनयू की अपनी एक रिवायत थी। जेएनयू बहुत अच्छा हुआ था। मगर उसके बाद 2016 में जेएनयू में बहुत अजीबोगरीब हालात रूनुमा हुए। एक मासूम बच्चे की लिंचिंग यहाँ पे हो गई। जी, इनका जो मुराद है वो नजीब मामले को लेके है। आप सब लोग जानते हैं कि जेएनयू के तालिबे इल्म थे। 2015 या 16 की बात है, जब उनको हॉस्टल से एकाएक उनके ऊपर हमला हुआ और वो गायब हो गए, और तब से उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और बहुत लोगों का मानना है कि जो फ़िरका परस्त जो लोग हैं, जिनको पुलिस और इंतज़ामिया की पूरी तरह से पुष्टपनाही है, वही लोग नजीब को गायब करने में मुलविस हैं। जी तकरीबन नहीं। उसके बाद फिर हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे कन्हैया कुमार, उनको एक गलत तरीके का प्रोपेगेंडा करके अरेस्ट किया गया। जेएनयू में पहली मरतबा पुलिस आई और बच्चों में एक खौफ हिरास फैल गया। तो
उन सब यादों को जब मैंने देखा कि JNU जवाल की तरफ जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बेहतरीन मौका है कि JNU की अच्छी यादों को इसमें जमा करूं और JNU को तबाह होते हुए जो मंजर कशी हो सकती है उसको मैं बयान करूं। इसी तरह से ये एक JNU के तलबा की एक आवाज़ भी है, तर्जुमान भी है कि हम कैसे JNU देखना चाहते थे, हमें किस तरह का JNU दिखाया गया और अब हम वो किस तरह का JNU कहाँ पाएंगे, और हमारे सामने JNU की जो एक लाश है उसे हम कहाँ दफनाएं, या वो क्या हम उसमें दोबारा कोई रूह डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, ये उसी चीज़ का नौका है। जी, तो अगर मैं मुख्तसरन तौर से कहूँ तो ये कहना चाहते हैं हमारे भाई इमरान साहब, ये कहना चाहते हैं कि इस नावल के ज़रिए 2015 और 16 के बाद जिस तरह से मुल्क के अंदर में जो सियासत जो बदली और उसके बाद से जिस तरह से एक हमले होने शुरू हो गए सेकुलर प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के ऊपर, और जिसमें JNU उसके मरकज़ में था, इन सारी बातों को उन्होंने कलमबंद किया है। और मुझे लगता है कि जिनको तफसील से इन बातों में दिलचस्पी और जानना चाहते हैं, अपनी गलत फहमियों को दूर करना चाहते हैं, JNU की हकीकत को जानना चाहते हैं, वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। ये गेट नंबर 7 क्या है, इसके बारे में? गेट नंबर 7 ये है कि 2020 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया और CA/NRC वाला ने, तो उसके लिए आसाम में बहुत पहले से ही लावा उबल रहा था। तो ये लॉ पास होते ही एक वहाँ पे अजीब तरह का एजुकेशन हो गया, फसादात हुए, पुलिस वहाँ पे आई, पुलिस ने गोलियाँ चलाई। ये जब हो गया तो जामिया के गेट नंबर 7 पर कुछ स्टूडेंट ने मोमेंट खड़ा किया और जब उनको पुलिस ने रोका तो वो लोग जब गेट नंबर 7 पर रुक गए, और वहीं से ही फिर पूरे मुल्क को ये मैसेज दिया गया भाई कि आप लोग जिम्मेदार होशियार हो जाएं और हमारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ में या यहाँ पे सेकुलर ढांचे के ख़िलाफ़ में एक बहुत अजीब तरह की साजिश की जा रही है। तो चुनांचे उस आवाज़ को सुनकर जगह जगह लोग जमा हो गए, शाहीन बाग में हुए और खुसरू बाग इलाहाबाद में हुए, हैदराबाद में हुए, कहाँ कहाँ लोग जमा हुए, मगर चूँकि उसका अहम मरकज़ और मोटो जो था वो जामिया गेट नंबर 7 था, लिहाजा उसका एक सिंबल बना के CA/NRC के खिलाफ इस बात जहाँ जहाँ हालात ख़राब होते रहे, सब UP में फसादात हुए, JNU में दंगाइयों ने मासूम बच्चों पर हमला किया, वो सब हालात इसके अंदर हैं। और गेट नंबर 7 नाम इसका इसलिए रखा गया कि जामिया मिल्लत इस्लामिया का गेट नंबर 7 उसका मरकज़ है। जी भाई, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि गेट नंबर 7 जो है वो जामिया मिल्लत इस्लामिया में जो गालिब के स्टैचू है, मुजस्समा है, उसके सामने वाली जो गेट है उसको गेट नंबर 7 कहते हैं। और CAA कानून जो है, जो कि पूरी तरह से मज़हब पे मबनी था, जिसकी तनकीद फॉर्मर दिल्ली के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी कहा कि सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है और जो बुनियादी जो स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान के जो आइन का उसके ख़िलाफ़ है। उसके बाद जामिया के तलबा जो खड़े हुए हैं, उसके बाद क्या क्या हुआ आपको सब पता है, उस मूवमेंट को किस तरह से दबाया गया, दंगा हुआ, फसाद हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो ये किताब जो है JNU और जामिया की तारीख़ भी है, ये फासीवादी ताकतों के उरूज और उनके ज़रिए जो हुए जुल्म की भी दास्तान है, दर्दनाक दास्तान है। और इसके अलावा ये जो है कंटेम्प्ररी जो तारीख़ है, हिस्ट्री है, उसके बारे में भी एक ज़बरदस्त तरीके से प्रोज़ के मतलब माध्यम से इन्होंने ये बात रखी थी। ज़्यादातर लोग शायरी के हवाले से बात कहते हैं, उर्दू अदब में पॉलिटिकल मामलों में प्रोज़ के ज़रिए बातों को कहने वाले बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए इमरान आकिब खान साहब को हम सब लोगों को मिलके मुबारकबाद देना चाहिए कि उन्होंने इतनी हिम्मत और दिलेरी के साथ इस किताब को कलमबंद किया। और मैं भी मजमून लिखता हूँ, 1000-2000 वर्ड में किसी चीज़ को लिखना बड़ा आसान होता है, लेकिन एक आइडियाज़ को लेके 40,000 या 50,000 अल्फाज पर मुश्तमिल मसौदा तैयार करना कितना मुश्किल होता है, आप समझ सकते हैं। तो आप इमरान आकिब साहब ने अपना पूरा पता आपको दे दिया है। इस किताब को आप लोग ज़रूर पढ़िए और इस किताब के ज़रिए JNU के बारे में जानिए, जामिया के बारे में जानिए, और जो एक तरह का एक नफ़रत की सियासत है उसको ख़त्म करने के लिए हम सब लोगों को मिल के काम करने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो एक मसौदा, एक मैनिफेस्टो जो है, वो एक किताब साबित हो सकती है। इमरान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।